नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज 9वां केंद्रीय बजट पेश होगा। आज 11 बजे ये बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू मांग को मजबूत करने पर इस बजट पर फोकस होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज 1 फरवरी है, देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला दिन। तो आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से जहां टैक्स पेयर्स को राहत की उम्मीद है, तो वहीं मिडिल क्लास से लेकर गांव किसान की नजरें भी सरकार पर टिकी हुई हैं। निवेशक इस बात पर टिके हैं कि सरकार ग्रोथ और वित्तीय संतुलन के बीच कैसा तालमेल बिठाती है। ये बजट ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब एक तरफ देश की घरेलू मांग मजबूत बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया में उथल पुथल का माहौल है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों और भू राजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 2026 पेश हुआ और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी तस्वीर रखी गई। तो वर्किंग इस आबादी का फायदा मिल रहा है, लेकिन हेल्थ और रोजगार की बड़ी चुनौतियां सामने हैं। आगामी वित्त वर्ष में 6.8% से 7.2% ग्रोथ का अनुमान है। घरेलू मांग मजबूत हुई है। फिलहाल हर वर्ग जानना चाहता है कि क्या बजट 2026 में टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, क्या रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से जोर रहने की उम्मीद है, या ग्रामीण खर्च बढ़ने वाला होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। इसके साथ ही वो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। हालांकि सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर दर्ज है। तो आज 11वां बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने जा रही हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के बजट में क्या किसी तरह की कोई राहत यहां पर मिलती है, या इस बार जो वित्तीय खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आज केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है और कई उम्मीदें यहां पर लगाई गई हैं इस बजट से। जी देखिए, बिल्कुल सबकी निगाहें जो है आम जनता की वो इस पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि आज देश की सबसे बड़ी जो है नजरें जो है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार आज आम बजट जो पेश करने जा रही है, उसको लेकर सभी की निगाहें जो है वो उस पर टिकी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज जो बजट है वो पेश करेंगी। आपको बता दें इसी के साथ इस बजट में क्या किन किन चीजों को प्रभाव पड़ेगा, किन किन चीजों को लेकर इस बजट में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे अहम बात है जो वो मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि इस बार इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। टैक्स स्लैब में बदलाव या छूट मिल सकती है उन्हें। आपको ये बता दें कि मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिल सकता है इसका, जैसे कि किसान वर्ग में भी बजट किसानों के लिए फसल बीमा, सिंचाई योजनाएं और कृषि सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। इसको देखते हुए अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं और बेरोजगार, जिस तरीके से बेरोजगार का मुद्दा जो है अहम समय समय पर विपक्ष जो है उठाता रहा है, तो वहीं अगर युवाओं की अगर बात करें तो सरकार जो है वो रोजगार बढ़ाने पर फोकस कर सकती है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और नई भर्तियों के लिए बड़ी घोषणाएं संभव है। ये मतलब इन सारी चीजों पर भी कहीं ना कहीं बजट जो है वो आ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें छोटे व्यापारी और इस एमएसएमई का जो सेक्टर है, इसमें किस तरीके से जो व्यापारियों पर प्रभाव पड़ने वाला है वो भी एक बार हम इसको एक नजरिए से जान लेते हैं। छोटे जैसे सस्ता लोन, छोटे जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए जैसे सस्ता लोन, टैक्स में राहत और सरकारी जो मदद मिलने की उम्मीद है, इससे व्यापार को भी रफ्तार मिलेगी और कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी फायदा जो है वो मिलेगा।
बात करें इस बजट में हर बार के बजट में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं एक निगाहें टिकी होती है कि उनके लिए कुछ ना कुछ निकल कर सामने आएगा। और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि महिलाओं के लिए जो बजट में इस बार कुछ अच्छा उनके लिए कुछ आ सकता है। इसमें जैसे बात करें कि महिला सशक्तिकरण पर भी वो बजट ला सकते हैं। उज्ज्वला योजना जो है, जैसे घर में जो काम आने वाली चीजें हैं, जैसे उज्ज्वला योजना को लेकर के भी, जैसे कि रसोई घर में सिलेंडर इत्यादि चीजें, इस जी। तरीके की योजनाएं हैं। आवास योजना की अगर बात करें तो आवास योजना इसमें ला सकते हैं। और मुफ्त सुविधाएं, जिस तरीके से जो भी मुफ्त सुविधाएं मिलती है सरकार से बजट में, तो ये इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार बजट बढ़ा सकती है। तो ये एक बड़ा वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो विकास की तेज रफ्तार की गति देने के लिए रेलवे, सड़क, मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर बड़ा खर्चा हो सकता है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आम जन के लिए भी कामगार साबित होगा। और शेयर बाजार की अगर बात करें तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें महंगाई जो है वो देखने को मिल सकती है। इसमें बजट से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं सरकार की कोशिश ये भी रहेगी कि महंगाई पर लगाम बनी रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अचानक से बजट बढ़ने के बाद अगर महंगाई जो है ऊंचे स्तर पे अगर उड़ती है तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होगा। कुल मिलाकर मतलब आज आम बजट जो है आम जनता, किसान, युवा और व्यापारी सबके लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से कितनी राहत देती है और किस पर कितना बोझ बढ़ता है। तो ये एक बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार बजट जो है इस बार किन किन चीजों पर राहत मिलेगी और किस चीज पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात होगी। और ये भी आम जनता, आम जो लोग हैं, बजट पर सभी की निगाहें टिकी होती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसमें प्रभाव पड़ता है और राहत मिलती है। बिल्कुल अजीत, बहुत ही तरीके से आपने यहाँ पर समझाया है कि किस तरीके से आज का जो बजट है वो कईयों के लिए उम्मीदों का बजट साबित हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा टूटती हुई यहाँ पर नज़र आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई लोग इसे चुनावी बजट के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव बेहद नज़दीक हैं। 5 राज्यों में अभी फ़िलहाल चुनाव होने हैं इस साल और काफ़ी महत्वपूर्ण वो राज्य हैं। चाहे हम बात करें लोगों से जुड़ाव की, और इसके बाद 2027 में भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में चुनाव होना है, तो सरकार कुछ ना कुछ फोकस ज़रूर रखेगी और इस बजट में कहीं ना कहीं चुनावों को साधने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी। देखिए, ये साफ तौर पे जाहिर है कि जिस तरीके से कई राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर के भी बजट पेश हो सकता है। आपको बता दें कि इस बजट में आम लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है और इससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए भी हो सकता है कि इस बजट में काम किया गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो प्रभावित ना हो, ज्यादा लोगों पर बोझ ना पड़े। इसको लेकर के भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कयास लगा रहे हैं कि बजट में कोई ऐसा प्रभाव ना हो कि लोगों के जेबों पर भारी जो है बढ़त जो है वो बन सके। कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने के लिए भी इस पूरे बजट को देख रहे हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की जेब पे अगर प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं लोग भी एक होता है कि मन को सोचने वाली बात होती है कि उनकी वोट परसेंटेज भी घटना और बढ़ना का भी संभावना उसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों से नाराजगी अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान भी देखना पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि शेयर बाजार में फ्लैट कारोबारी, सेक्स निफ्टी, मामूली बढ़त, ये सारी चीजें जो है ये एक इस बजट का पैनल का हिस्सा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोगों के हिसाब से अगर आम जो
बजट है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनको देखते हुए अगर ये बजट पेश नहीं हो पाता है या उनके हिसाब से नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं इस वोट परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारा जो बोझ होता है आम पब्लिक का, आम लोगों का, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ही उस पर डिपेंड होता है कि किस तरीके से हमारा जो बजट है उसी हिसाब से हम सरकार चुने, उसी हिसाब से हम अपनी आगे की रणनीति तय कर पाए। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी और बता दें कि बजट से खासा उम्मीदें यहाँ पर लोगों को हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के बजट में सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली हैं, 9वीं बार बजट पेश करेंगी। तो आज 9वां केंद्रीय बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे ये बजट पेश करेंगी। तो बड़ी खबर आज आपको बता रहे हैं, आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली हैं। तो आज 1 फरवरी है और देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला दिन इसे माना जाता है। आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से जहां टैक्स पेयर्स को राहत की उम्मीद है, तो वहीं मिडिल क्लास से लेकर गांव किसान की नज़रें भी सरकार पर टिकी हुई हैं। निवेशक इस बात पर टिके हैं कि सरकार ग्रोथ और वित्तीय संतुलन के बीच कैसा तालमेल बिठाती है। ये बजट ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब एक तरफ देश की घरेलू मांग मजबूत बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया में उथल पुथल का माहौल इस वक्त बना हुआ है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों और भू राजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। बजट से ठीक पहले संसद में पेश इकोनॉमिक्स सर्वे 2025 और 26 ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी तस्वीर रखी है। वर्किंग एज आबादी का फायदा मिल रहा है, लेकिन हेल्थ और रोजगार की बड़ी चुनौती सामने है। तो आगामी वित्त वर्ष में 6.8% से 7.2% ग्रोथ का अनुमान है। घरेलू मांग मजबूत हुई है। फिलहाल हर वर्ग जानना चाहता है कि क्या बजट 2026 में टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, क्या रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से जोर रहेगा या ग्रामीण खर्च बढ़ने वाला होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। इसके साथ ही वो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। हालांकि सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर दर्ज है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आज 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने जा रही हैं। आज केंद्रीय बजट सभी के सामने होगा, सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए साहिल, सबसे पहले तो ये है कि एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पे मैं निर्मला सीतारमण के लिए मानूंगा कि एक महिला के रूप में इतना लंबा कार्यकाल और लगातार 8वीं के बाद एक 9वीं बार इस बार केंद्रीय चुनाव को प्रस्तुत करेंगे। एक तो व्यक्तिगत उनके लाइफ की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और दूसरा आ जाते हैं जिन चीजों पे हम लोग कल परसों से चर्चाएं कर रहे हैं, क्या आज वो सारी चीजें यहाँ पे हमें टेबल पे दिखाई देंगी? क्योंकि सकल घरेलू जो लाभ हानि का जितनी भी समीक्षा की गई है, क्योंकि जब केंद्रीय बजट जब पेश होता है उससे पहले 2-3 हफ्ते की जो सर्वेक्षण किया जाता है, केंद्र सरकार सर्वेक्षण करवाती है हर डिपार्टमेंट में। उसमें फाइनेंस भी होता है, उसमें कृषि भी होता है, उसमें डोमेस्टिक भी होता है और उसमें इंटरनेशनल उन सारी चीजें भी होती हैं जो एक साल में भारतीय दौरे पे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जो हम लोग जाते हैं, वो सारी समीक्षा की जाती है। उनको कितना पैसा दिया जाता है, कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है, वो सारी समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा बजट पेश किया जाता है। अब जिस तरीके से आपको पता है कि 4 भाग पे हम लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए लगाए थे, जो लेकिन वो योजना बीच अधर में लटक गई। क्योंकि मुझे लगता है जब आज बजट पेश होएगा तो विपक्ष इस बात पे भी मांग उठा सकता है कि उतना सारा पैसा हमारा कहाँ गया, उसका रिटर्न क्या रहा। एक तो बात ये होगी। दूसरा बात ये है, देखिए आम बजट से मुझे लगता है जो एक मध्यम वर्ग होता है उसकी 2-3 डिमांड होती है मुख्य तौर पे। एक होती है कृषि,
और दूसरा होता है कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या जो पिछला था वो यथावत रहेगा, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, कटौती की जाएगी, उस पे सबसे ज्यादा वो होता है। अब जो टैक्सेस जो होता है भाई, टैक्सेस एक आम आदमी माचिस से लेके, दूध से लेके, पानी से लेके, खाने से लेके वो तो देता ही देता है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा हो जाता है केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं, स्टेट के कर्मचारी जो होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो टैक्स का स्लैब है वो उनके मुताबिक रहे। क्या उनको ध्यान में रख के भी ये सब चीजें की जाएगी? मेरे ख्याल से 7 लाख रुपए की छूट का जो पिछले बार दिया गया था, क्या उससे बढ़ाया जाएगा या उससे कम रहेगा, ये भी चीजें देखने की मिलेंगी। और दूसरा आप आ जाइए कि एक जैसे मैंने मध्यम वर्ग की बात करी, एक गृहिणी को क्या चाहिए होता है, वो चाहती है कि उसके सिलेंडर के रेट कम हो, दाल, चूल्हे पे जितनी भी चीजें हैं उसमें चीजें कम हो, फ्रिज से लेके कूलर से लेके, गर्मी आने वाली है, ये सब चीजों पे टैक्सेस कम किया जाए, जीएसटी कम की जाए, इस सब पे उनकी निगाहें रहेंगी। और सबसे बड़ा जो है, जो जीडीपी पे जो 20 और 22% का जो कंट्रीब्यूट करता है, वो है कृषि क्षेत्र। क्या कृषि क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट खेती, अनुबंधित खेती, या फिर कल जब हम चर्चा कर रहे थे खाद से लेके कीटनाशक से लेके, क्या इनमें क्या जो इस समय का रेट है उसमें वृद्धि की जाएगी या उसमें कुछ ना कुछ कम करा जाएगा? मतलब ये सब चीजों को मुझे लगता है कि इस बार सबकी नजर रहेगी। और नजर इसलिए भी रहेगी शायद जी क्योंकि अ, चुनावी वक्त है, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद में आपको उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनाव में जाना है, बंगाल में जाना है, और अभी इसी आज से 2, ढाई, 3 महीने के बाद में निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का बिगुल बज जाएगा, जो एक सबसे निचली इकाई मानी जाती है, जब प्रधान होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उन सबकी मनोकामना, आकांक्षाएं होती हैं कि ये जो बजट है वो धरातल से जुड़ा हुआ हो, ना कि आप इसमें उद्योगपति को के लिए ज्यादा सोचो या टैक्सेस देने वाले उनके लिए आप ज्यादा सोचो। इसमें नॉन टैक्स पेयर जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सुविधाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि जब ये पिटारा खुलेगा उसके बाद में सब चीजें सामने आ जाएंगी। और एक इम्पोर्टेंट पहलू और इसमें हम लोग ऐड करेंगे, वो है आपका रेलवे। क्योंकि जी। रेल बजट जो मुझे लगता है जब से खत्म हुआ है, तो रेल को थोड़ा सा एक इग्नोर किया जा रहा है उनके रख रखाव के लिए, क्योंकि रेल को सीधे प्रधानमंत्री ने अपने पाले में ले लिया है। केंद्रीय बजट से उसको एक मर्ज कर दिया गया। पहले सेपरेट होता था बजट, पहले आम बजट आएगा, उसके बाद में चाहे रेल बजट आएगा, या उससे पहले रेल बजट दे दिया जाता था जब लालू का जमाना था, नीतीश कुमार जी का जमाना था। लेकिन वो परंपराएं मुझे लग रहा है खत्म हो गई हैं। अब रेल बजट को कितना इस बार सहूलियत दी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार को एक मैं विशेष तौर पे अगर कहूं कि मोदी का एक सबसे बड़ा मिशन है, एक विजन है कि मैं जब तक प्रधानमंत्री की सीट पे रहूं तो कोई ऐसा रूट नहीं है जिसपे वंदे भारत ना चले। और बुलेट ट्रेन की उनकी जितनी मांग रही है और जितनी उनकी अंदर की एक इच्छा है वो बुलेट ट्रेन के लिए, लेकिन उसके लिए क्या जो पटरी का स्ट्रक्चर जो सालों साल बरसों बरस पुराना है, क्या उसमें बदलाव किया जाएगा? एक रूट पे जब आपको वंदे भारत अगर दौड़ानी है या बुलेट ट्रेन दौड़ानी है, और उसी दरमियान जब मध्यम वर्ग की जो एक्सप्रेस है, नॉन एक्सप्रेस है और फास्ट एक्सप्रेस है, क्या उनके लिए जगह मिल पाएगी? पता चला जब आपकी जो वंदे भारत दौड़ रही है उसी समय आपको उसी रूट पे दूसरी ट्रेनों को दौड़ाना है, क्या उनमें समय बदलाव किया जाएगा या एक्स्ट्रा पटरी डाली जाएगी या आधुनिक पटरी डाली जाएगी? तो मुझे लगता है इस बार जो रेल बजट के ऊपर भी ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि विगत हमने 1-2 साल के बीच में हमने देखा तो इतनी सारी जितनी भी देश में रेल दुर्घटना हुई उनको रोकने के लिए भी क्या इनका फोकस रहेगा? जी बिल्कुल। और रमेश जी, इस बार का ये जो बजट है वो ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब एक तरफ देश की घरेलू मांग मजबूत बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया में उथल पुथल का माहौल भी हमने देखा है, और अमेरिकी टैरिफ नीतियों और भू राजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वक्त अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऐसे में ये बजट बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और दूसरी तरफ जैसा कि आपने जिक्र किया रेलवे का, या मैं तो कहूँगा कि कोरोना काल में जो तमाम योजनाएं थी सरकार की जिन्हें रोका गया था, एक बार फिर वो लागू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये जो आपने कोरोना का नाम लिया है, उन सारी रुकी ही योजनाओं को दोबारा से दौड़ाना ही ये वक्त की मांग है, समय की दरकार है, और इसमें सरकार को किसी भी सूरत में हाथ पीछे नहीं खींच पाएगी और उनको चलाना ही चलाना पड़ेगा। अब इसको चलाने के पीछे आपके पास रेवेन्यू कितना जुड़ा है, उस रेवेन्यू से और रुकी ही योजनाओं को कनेक्ट किया जाएगा। क्या उतना रेवेन्यू हमारे पास आ चुका है जो जिसपे ये योजनाएं चलाई जाए? एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है। दूसरा ये है जो आपने सकल घरेलू जो मजबूती की आपने बात करी, यहाँ पे थोड़ा सा इत्तेफाक मैं इसलिए नहीं रखूंगा, इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें लोग लोग सामने देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हमें क्या उसमें ये सुविधाएं मिल पाएंगी जो उनकी इच्छा है। और दूसरा ये है जो आपने वैश्विक स्तर की जो बात करी, जो विदेशों में उथल पुथल हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि ग्लोबल स्तर पर हमारा ट्रेड जो विंग है वो कितना आगे बढ़ा है और कितना वो मजबूत हुआ है और कहाँ हम पीछे रह गए। उस ट्रेड विंग को भी सरकार को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले अगर 6 महीनों की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे साथ में जो कंट्रियां ट्रेड कर रही थी वो या तो करार खत्म हुआ है, या तो उनकी उदासीनता हमारे प्रति आई है, या हमारे सरकार से या हमारी नीतियों से वो नाखुश हुए हैं। और बीच में जिस तरीके से अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की और अब उसमें मैं अमेरिका को भी जोड़ूंगा, ये सारे का सारा जो हमारे साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्या उन सबकी भरपाई की जा सकती है? क्योंकि देखो, अल्टीमेटली आपको आयात निर्यात के लिए विदेशी पटल पे आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे लोहा के निर्यात करना हो, आयात करना हो, चाहे आपको गैस खरीदना हो, एनर्जी गैस खरीदना हो। इसके लिए साहिल आपको केंद्रीय बजट में वो सारा मसौदा तैयार करना पड़ता है, उसका जो आर्थिक सर्वेक्षण ध्यान में रखते हुए उस बजट को भी आपको रखना पड़ता है कि क्या। ठीक है रमेश जी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बजट से पहले सराफा बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोना और चांदी के दामों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। तो चांदी की कीमत में 27,000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं सोना 9,000 से भी अधिक नीचे गिर गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल चांदी 2,65,652 प्रति किलो बिक रही है, तो वहीं सोना 1,43,205 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। तो पिछले 3 दिनों से कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। तो हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, जैसा कि हम पहले चर्चा भी कर रहे थे, लगातार 3 दिनों से सोने और चांदी के दामों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। बजट का असर इसे कहेंगे जिस तरीके से, क्योंकि लगातार आज भी हमने देखा कि चांदी और सोने दोनों की ही जो कीमत है उसमें भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। देखिए साहिल, इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा, क्योंकि मैं मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम मेरा रहा है, इकोनॉमिस्ट को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। ये घटौती की आपको एबीसीडी को समझना पड़ेगा जी। आपने 10 ग्राम सोने पे आपने बढ़ा दिए 90,000 रुपए, अब उसको आपने 27,000 रुपए कम कर दिया। अब चांदी का रेट अमूमन लाख से ऊपर हमने कभी नहीं देखा कि लाख से ऊपर तक चला गया, अब ये चला गया 4 लाख के पार चला गया है। उसमें आपने लाख रुपए कम कर दिया या 70,000 रुपए उसमें कम कर दिया। मतलब ये तो वही हो गया ना, ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात, क्योंकि आपको ये सब चीजें दिखानी है, दर्शानी है, क्योंकि सरकार कभी भी कोई भी आफत, कोई भी समस्या अपने मोल नहीं ले पाती है, अपने सर नहीं लेती है। वो सारा का सारा ढिंगरा सर्वेक्षण के ऊपर डाल दिया जाता है, वो बाजार के उतार चढ़ाव, इंटरनेशनल मार्केट का स्लैब गिरना बढ़ना, उसके ऊपर डाल देती है। अब यहाँ पे 2 चीजें सामने आती। पहली तो ये है, सरकार इनकी घटौती में साफ बच जाती है और अपने आप को प्रेजेंट कर देती है कि नहीं, सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पे हमने आम बजट बनाया और आम बजट में जो स्लैब था, जितना हमें कम करना था, उस कम करने का हमने असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल तय है, आम बजट शाम को 6 बजे तक खत्म हो जाएगा। 6 बजे से लेके और कल 2 तारीख 6 बजे तक क्या ये जो रेट है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा? इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की बात है कि अगर ये 3, 4, 5 दिन तक अगर स्टेबल रहता है
सकते कि सरकार ने वास्तव में इसने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, जनता को राहत देने के लिए कम कर दी हैं। मुझे लगता है देखो 2-3 दिन में इसको रेट को नीचे कर देना फिर एकदम बढ़ा देना, ये तो बड़ी आसानी से हुकूमती चालाकी होती है और कुछ नहीं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज 1 फरवरी है और देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला दिन इसे माना जाता है, क्योंकि आज सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से जहां टैक्स पेयर्स को राहत की उम्मीद है, तो वहीं मिडिल क्लास से लेकर गांव किसान की नजरें भी सरकार के इस बजट पर टिकी हुई हैं। निवेशक लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि ग्रोथ और वित्तीय संतुलन के बीच कैसा तालमेल सरकार बिठाएगी। ये बजट ऐसे वक्त में भी सामने आ रहा है जब एक तरफ देश में घरेलू मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और दुनिया उथल पुथल के माहौल के बीच है। तो कितना खास ये बजट रहता है, इस पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।